कदाचित अंतिम समय आ जाए, ना जाने कहाँ मारी है का घर का परदेश। अब अंतिम समय जब आ जाए, तीरथ तो हम जा नहीं पाएंगे, इतनी दूर कहाँ जा पाएंगे, इतने खर्च कहाँ वहन कर पाएंगे, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो गौ माता आपके घर में बंधी रहती थी और गौ माता कहती थी, बेटा तीरथ नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे पूछ में सारे तीर्थों को लेकर के मैं चलती हूँ, इसलिए तू मेरा पूछ पकड़ ले और पूछ पकड़ते ही भवसागर तू पार कर ले। ओ पूछ, इसीलिए अंतिम समय में पूछ पकड़ाई जाती है गौ माता की, और दूसरे का पूछ नहीं पकड़ाया जाता। गौ माता का ही क्यों पकड़ाते हो? इसीलिए कि सारे तीर्थों का जो निवास स्थान है वो अपनी देसी वेद लक्षणा जो गौ माता है, उसी गौ माता के पूछ में रहता है सारा तीर्थ। तो जैसे पूछ पकड़ते हो और पूछ पकड़ करके आपने शरीर अगर छोड़ दिया तो तीर्थ में ही शरीर छोड़ने का फल मिल जाता है, और ये भवसागर पार करके गौ माता आपको सदा सदा से बैतरणी पार करा देती है। गौ का तन वैकुंठ बसे सब देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य सहाय सदा जो परिपालन में। पांचों गव्य अमोलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं पर गौधन साधन तीनों भुवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं पर गौधन साधन तीनों भुवन में। वो गौ माता जिनको आप सारे तीर्थों को लेकर के चलने वाली गौ माता है, वो अंतिम समय में हमारी कल्याण करने वाली है। इसलिए तीर्थ में ही शरीर का परित्याग करना चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो लोग सोचते हैं ऐसे नहीं तो चलो अंतिम समय में उनके अस्थि ही सही उस तीर्थ में लेकर के विसर्जित कर दें, ताकि विसर्जित करते ही उनका कल्याण हो जाए। इसलिए और नहीं, जीते जी नहीं तो अंतिम समय में लोग प्रयास करते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में ले जाएं और ले जा करके उनकी सद्गति हम करा दें। तो वो तीर्थराज जो प्रयाग है उसी के भूमि में शिव पुराण की कथा हुई है, क्योंकि वो शिव कल्याण करने वाले हैं। तो वो जो शिव पुराण की कथा कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा विराजमान थे। यज्ञ चल रहा था क्योंकि उसका नाम है प्रयाग, उसकी यज्ञ की बड़ी महत्ता है। वहाँ ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहले वहाँ यज्ञ किए थे और तब से यज्ञ होता चला आ रहा है। उन्हीं के कारण ही उनका नाम प्रयाग पड़ गया है। वो जो प्रयागराज इस समय लगी हुई है, इसीलिए उसी त्रिवेणी संगम की जो कथा है उसी कथा में आता है, इसी शिव पुराण में कथा है कि अगर आप प्रयागराज नहीं जा पाएंगे तो आप अपने घर को भी प्रयाग बना सकते हैं, अपने शरीर को भी प्रयाग बना सकते हो आप। और उसी प्रयाग का जो फल है वो कवर्धा के इसी मंच में बैठ करके भी आप वो आनंद ले सकते हो जो इस समय महाकुंभ में जो आनंद ले रहे हैं। कहा कि कौन सा प्रयाग है? जी प्रयाग की महत्ता बताते मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज। जो जग जंगम तीरथ राजू, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। जिसको मानस याद होगा सब गाते रहिए, क्योंकि हम मानस की चौपाइयां ही चलेंगी और दूसरे भजन कीर्तन होना नहीं है, नाच गाना होना नहीं है। मानस की चौपाइयां ही उनको पुष्ट करने के लिए उन कथाओं को, इसलिए जिसको जिसको याद है
वो जरूर उनको गुनगुनाते रहें, क्योंकि इससे ही श्रुतम हरति पापानि, इससे भी पाप दूर होंगे। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, मज्जन फल मज्जन फल पे खीर तत्काला, मज्जन फल पे खीर तत्काला, काट होही बटुक मराला, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बंधु, चाहे तो आप तीर्थ बना सकते हैं संत समागम में आकर के। और दूसरी बात, शिव पुराण में कहा गया है कि तीर्थ क्या है, ये संगम क्या है, तो वहां कथा आती है। भगवान की कथा सुनते हुए भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि असली तीर्थ, असली प्रयाग, असली संगम क्या है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यत्र त्रयं सदा तिष्ठेत तच्छुभतरम द्विजाः, तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभे। शिव पुराण में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि आप अपने शरीर को भी त्रिवेणी बना सकते हैं। उसका नाम है बेणी। बेणी होता है ना, जैसे माताएं बाल में गाती हैं, जिसमें 3 बालों को अलग अलग करके जिसको गाथा जाता है उसको बेणी कहा जाता है। इसीलिए वहां 3 देवियां होने के कारण उसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। जो 3 बेणी वही है जिसमें 3 भाग हो। जी 2 को गाथा जाता है वो बेणी नहीं हो सकता। बेणी मतलब जिसमें 3 भाग हो। इसलिए माताएं जब बाल गाती हैं तो 3 भाग करती हैं और 3 भाग करके फिर उसको गाती हैं, इसीलिए उसका नाम बेणी होता है। और उसी का नाम ही त्रिवेणी है। तो आप त्रिवेणी अपने शरीर को बना सकते हैं, अपने घर को बना सकते हैं, और इसी में डुबकी लगा करके आप सदा सदा के लिए वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो त्रिवेणी संगम में होता है। कहा इसके लिए क्या है, क्या करेंगे? भगवान शंकर से भक्तों ने पूछा, महाराज अगर कदाचित हम त्रिवेणी संगम नहीं जा पाए तो अपने घर को हम त्रिवेणी कैसे बनाएं, अपने शरीर को कैसे त्रिवेणी बना लें? तब भगवान शंकर कहते हैं, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एवच एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। भगवान शंकर कहते हैं अगर ये 3 चीजें आपने अगर धारण कर लिया तो आपका शरीर ही त्रिवेणी संगम बन जाएगा। पर 3 चीजें आपको, जैसे वहां गंगा यमुना और सरस्वती जी महारानी हैं, वैसे ही ये 3 चीजें आपने धारण कर लिया, क्योंकि ये 3 चीजें ही गंगा यमुना और सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। राम भगत सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। विधि निषेध में कलमल हरणी, विधि निषेध में कलमल हरणी। राम कथा जगी नंदन बरनी, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बंधुओं, कौन कौन से है 3 चीजें जिसको आपने चौपाइयों में तुलसीदास जी का सुन लिया? क्योंकि जो तुलसीदास जी शिव पुराण का ही हिंदी अंतर 60% भाग
शिव पुराण के हैं, रामचरितमानस में। वो शिव जी को राम जी में निरूपित करके 60% से ऊपर भाग रामचरितमानस के शिव पुराण के हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि क्या क्या धारण करने से आपका शरीर ही त्रिवेणी संगम बन जाएगा, जिनके स्नान करने मात्र से ही, दर्शन करने मात्र से ही वेणी स्नान फलम लभेत, त्रिवेणी में संगम के फल आपको प्राप्त हो जाएगा। भक्तों ने पूछा तो भगवान शंकर कहते हैं शिव नाम, सबसे पहले तो मुख में शिव का नाम होना चाहिए, एक। दूसरा विभूतिश्च, शरीर में भस्म लगा होना चाहिए। और तीसरा तथा रुद्राक्ष एव च, और आपके शरीर के अंगों में और नहीं तो गले में ही सही रुद्राक्ष की माला अगर आपने धारण कर लिया तो एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम, तो आपका शरीर ही त्रिवेणी बन जाएगा और त्रिवेणी में स्नान करने का फल आपको मिल जाएगा। ये तीनों फल अगर मुख में शिव जी का नाम हो, आपके माथे में अगर भस्म लगा हो और गले में अगर रुद्राक्ष की माला आपने धारण कर ली तो वही त्रिवेणी संगम बन जाएगा और वही फल जो वहां जाकर के आप प्रयागराज में ले रहे हैं वही फल आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भक्तों ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज हमें कैसे माने कि यही त्रिवेणी संगम है? वहां तो गंगा यमुना और सरस्वती आकर के मिलती हैं, गंगोत्री से निकल करके गंगा, यमुनोत्री से निकल करके यमुना, और वहीं से प्रकट हो जाती है भगवती सरस्वती महारानी। वैसे तो वहीं निकलती तो वहां से है, पर उनको श्राप दे दिया गया था क्योंकि जिस समय पुराण लिखे जा रहे थे उस समय कल कल छल छल कर रही थी सरस्वती महारानी। मना किया गया बार बार। व्यास जी ने कहा, गणपति बाबा ने कहा कि देवी देखो हम लोग पुराण की रचना कर रहे हैं, थोड़ा आवाज कम करो। वो मानी नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ नीचे चले जाओ पाताल में। वो पाताल में चली आई थी। तो बाद में पुनः निवेदन किया गया, तब आकर के प्रयागराज में आकर के पुनः प्रकट हुई है और प्रकट होकर के त्रिवेणी संगम के रूप में वो शामिल हुई हैं। तो कहा महाराज जो तीन देवियां हैं वो जब आपस में मिलती है तो हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं, और आप कहते हो कि शिव नाम मुख में हो, माथे में विभूति लगी हो, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ले तो संगम बन जाता है। तो वहां तो गंगा यमुना सरस्वती है, तो इसको हम कैसे संगम मान लें? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं बताता हूं कि यहाँ गंगा कौन है, यमुना कौन है। तो भगवान शंकर की कही हुई बात है, शिव पुराण में उन्होंने कहा है कि सैव नाम यथा गंगा। भगवान कहते हैं कि ये जो शिव जी का नाम है वही नाम ही साक्षात गंगा है, क्योंकि यही वैतरणी पार लगाने वाले हैं। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम, इस मंत्र का जो उच्चारण कर लेता है तो शिवम कल्याणम, कल्याण को प्राप्त कराने वाले वो गंगा के समान शिव जी का नाम है। इनका नाम ही शैव नाम यथा गंगा और विभूतिर यमुना मता। और जो आपने भस्म लगाया वही भस्म ही यमुना महारानी है, जो काल कलुष कंदनी है, कलयुग के दोषों को मिटाने वाली वो भस्म है। और रुद्राक्ष, रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता, ये विधिजा है, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, और विधिज जायते विधिजा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो सरस्वती महारानी है वही सरस्वती का स्वरूप ये रुद्राक्ष की माला है। तो अगर शैव नाम हो गया तो गंगा बन गई, विभूति लग गया तो वही यमुना हो गया, और रुद्राक्ष की माला आपने धारण कर ली तो रुद्राक्ष के माला धारण करते ही वही सरस्वती का रूप धारण कर लेती है, और प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, आपके सारे पापों को सदा सदा के लिए ये दूर करने वाली हो जाएगी। इसीलिए ये तीन चीज जो धारण करता है तो सदा सदा समझ लो कि वो त्रिवेणी संगम में ही रहता है। अगर आपने ये सदा सदा धारण करके रखते हो तो प्रतिदिन हर क्षण आपको त्रिवेणी में संगम करने का फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। इसलिए चाहिए ये तीन चीजें सदा सदा हम धारण करके रखें।
ये भगवान शंकर की बताई हुई विधि है त्रिवेणी संगम, और वहां हम नहीं जा पाएंगे। तो बंधुओं, हम घर बैठे ही त्रिवेणी संगम का लाभ हम लोग ले लें। तो वो जो त्रिवेणी संगम है, उसी त्रिवेणी संगम की कथा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा विराजित हैं। यज्ञ हो रहा है। एक समय यज्ञ होता था, दूसरे समय बड़े बड़े साधु संतों ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सायं का समय है, वो शाम को समय यज्ञ के लिए तो सुबह का समय विहित है। 1 बजे 2 बजे तक यज्ञ हो जाता है, और फिर जो शाम का समय है उसमें क्या किया जाए। अगर ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो खाली बैठने में क्या होगा कि उनकी निंदा होगी, उनकी बुरी बात बताई जाएगी, और फिर उसी में दोष लगने लगेगा। क्योंकि तीर्थों में जाकर के निंदा करना, किसी बुराई करना, एक तो निंदा करना ही दोष है। अगर तीर्थों में हो जाए तो महादोष हो जाता है। जैसे पुण्य तीर्थों में जाने के बाद मिलता है, घर में स्नान करने में अगर 1 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, तो तीर्थों में स्नान करने में लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उतने में ही घर में अगर 1 नाम जपने में जो पुण्य मिलता है, तीर्थों में जाने के बाद 1 ही नाम ले लिया तो लाखों गुना उसी का फल मिल जाता है। ये तीर्थों की महत्ता है। तो जैसे वहां पुण्य होते हैं, वैसे पाप भी तो होते हैं। अगर एक बार आपने दोष किया तो यहां करोगे तो 1 गुना दोष मिलेगा, और तीर्थों में जाके आपने किया तो लाखों गुना उनका फल। जैसे पुण्य लाखों गुने बढ़ जाते हैं, वैसे ही पाप भी तो लाखों गुना बढ़ेंगे वहां। और व्यक्ति क्या करता है, तीर्थ जाते हैं और तीर्थ जाकर के वहां दोष देखते हैं। साधु संत के पास जाते हैं, दोष देखते हैं। गए हैं पुण्य करने और पाप की गठरी लेकर के आ जाते हैं। पुण्य तो कम हुआ, अब पुण्य के कम करके लोग क्या कहेंगे, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं, रिक्शा वाले यहाँ पैसे ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पंडा पुजारी लूट रहे हैं, यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। अरे आप तीर्थ व्यवस्था देखने के लिए गए हो कि पुण्य कमाने? 1 दिन के लिए गए हो आप, 2 दिन रुकोगे, उससे ज्यादा तो रुकना नहीं है। हम पुण्य करने के लिए तीर्थों में गए हैं, और तीर्थों में जाकर के अगर हम वहां दुर्गुण देखेंगे, अव्यवस्था देखेंगे, तो हमको दोष लगेगा। अब वो दोष ही फिर हजारों गुना मिलकर के आपके पास आ जाएगा। तो पुण्य तो कम और दोष कमा करके हम आ गए। इसीलिए कभी भी आप तीर्थ जाएं, साधु संतों के दरबार में जाएं, भगवान के पास जाएं, यज्ञशाला जाएं। ऐसे भगवान तो ज्ञानी, पर यही यज्ञशाला ही तो भगवान है जहां भगवान साक्षात विराजित है। तो ऐसे स्थान में आकर के कभी भी बुराई न देखें। जिस समय आपने बुराई देखा, बुराई देखते ही आप बुरे हो गए। इसीलिए कवियों ने लिखा है कि आप बुराई जैसे देखा तो आकर के अंदर प्रविष्ट हो गया, और प्रविष्ट होते ही आप खुद बुरे हो गए। और जो बुरा व्यक्ति वो दूसरे का बुराई क्या देखेगा। इसीलिए आपने सुना होगा, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न को, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया को, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न को कबीरा, मुझसे बुरा न। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन साबुन बिना निर्मल करे सुबह कबीरा, निर्मल करे सुबह। बंधुओं, जैसे ही दूसरे की आपने बुराई किया, बुराई करते ही आप बुरे हो गए। ये बात उन ऋषियों के मन में आ गया। जैसे ही हम एक समय यज्ञ करेंगे
और यज्ञ करके खाली होंगे तो तब दूसरा काम नहीं रहेगा मन के पास। तो मन की गति है हमेशा ये नीचे की ओर भागती है। तो करें क्या? तब सोचा कि सत्संग किया जाए। ये बात सूत जी से उन्होंने कही है। ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज परावाद निरता परद्रव्याभिलाषिण। हे महाराज, जैसे हम खाली होंगे तो पर निंदा करेंगे, और ये कलयुग का प्रभाव आने वाला है, और कलयुग में पर निंदा वाले लोग अधिक रहेंगे। इसीलिए क्या उपाय होना चाहिए? आपस में चर्चा करने लगे कि ताकि हम दूसरे की निंदा न कर पाए, हमको अवसर ही ना मिले। जब खाली होगा दिमाग, इसीलिए कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर। खाली जो दिमाग है वो शैतानी सोचती है खाली, इसीलिए इसको एक क्षण के लिए आप खाली मत होने दो। जैसे ही समय मिले, समय मिलते ही इसके काम में लगा दो, और ये काम में लगा रहेगा तो इनको गलत करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने एक कथा सुनी होगी, हमारे गुरुजी सुनाते थे, कहते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, अपना ब्राह्मण कर्म तो कम करते थे, दूसरे काम में लगे रहते थे। शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। उतने में ही उनकी पत्नी चल बसी। जैसे पत्नी चल बसी तो सोचा अब क्या करूं, कमाने अगर जाऊं तो बच्चों को कौन देखे, बच्चों को अगर देखूं पालन पोषण करूं तो कमाऊं कैसे। किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए वो। अब कमाई करना चाहिए कि बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। इतनी स्थिति भी नहीं है कि मैं किसी को रख सकूं बच्चों के पालन पोषण के लिए, या किसी कहूं आप कमा के ला दो हमारा भरण पोषण करो। तो बहुत परेशान हो गया। एक महात्मा के यहाँ चला गया, और महात्मा के यहाँ जाकर के कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? कहा महाराज क्या करूं, घर गृहस्थी की जो गाड़ी है अभी चल भी नहीं पाई थी, अब पहिया टूट गया। महाराज अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि गृहस्थी एक गाड़ी है, पति पत्नी उनके दो पहिया हैं। महाराज एक पहिया टूट गया, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते क्या हो? कहा महाराज चाहता ये हूं कि भारत बच्चों का पालन पोषण हो जाए, कुछ कमाई के साधन हो जाए, ये अगर कुछ व्यवस्था हो जाए। महात्मा जी को दया लग गई। लागी दया कोमल चित संता, कोमल हृदय होते हैं संतों के। उन्होंने कहा कि बेटा मैं युक्ति बताता हूँ मुक्ति का। उनके पास छोटे छोटे युक्तियाँ होती हैं महात्माओं के पास। उन्होंने कहा एक युक्ति बता रहा हूँ, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। कहा गुरु जी क्या? कहा एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जप करोगे तो प्रेत प्रसन्न हो जाएगा, और जैसे प्रेत प्रसन्न होगा तो जो कहोगे वो प्रेत करने लगेगा, तुम्हारी झंझट दूर हो जाएगा। कहा महाराज जी ठीक है बताइए मंत्र। अब वो मंत्र बता दिए महात्मा जी ने, साधन किया, प्रेत प्रसन्न हो गया, और जैसे प्रेत सामने आ गया कहा बताओ काम बताओ। कहा ठीक है मैं काम बता रहा हूँ। पर प्रेत ने कहा देखो एक शर्त है। का शर्त यह है कि जब तक काम बताते रहोगे तब तक के आप जीवित रहोगे, और जैसे काम कहीं नहीं बताया उसी समय मैं आपको खा जाऊंगा। ये शर्त है, आप काम बताओ। उन्होंने कहा महाराज इतने काम है मेरे पास कि आपको समय ही नहीं रहेगा, इसलिए काम मैं बताता हूँ, पर शर्त याद रखना जिस दिन काम नहीं बताओगे उसी समय खा जाऊंगा। कहा ठीक है, शर्त मंजूर कर ली उन्होंने लोभ के बस में होकर के। अब काम बताता गया, पर प्रेत के लिए कौन सा काम मुश्किल। कहा पहले तो भूखा व्यक्ति भोजन चाहेगा, कहा भोजन की व्यवस्था करो। थोड़ी देर में भोजन की व्यवस्था कर दिया। टूटे फूटे मकान है व्यवस्था करो, कुछ देर में मकान बना दिया। बच्चों का संरक्षण का भी करता हूँ, उनको कर दिया। जो जो कहता था थोड़ी देर में कर देता था, और कहता फिर काम बताओ। ऐसे करते करते कुछ क्षण में इतने काम बता दिए उनको, जो काम उनके दिमाग में था सब कर दिया उन्होंने। अब काम ही खत्म। काम जैसे बंद होगा उसी समय खा जाऊंगा, बोल काम। अब उनको होश आया, पंडित जी को कहा अरे राम राम कहाँ चक्कर में पड़ गया, इससे अच्छा तो यही था मेरा, अब कहाँ मैं प्रेत के चक्कर में पड़ गया। प्रेत ने कहा बेटा काम नहीं बताएगा तो अभी खा जाऊंगा, बोल काम। अब वो परेशान हो गया, कुछ उसको सूझा नहीं। अब फिर भागा भागा उसी महात्मा जी के पास पहुंच गए,
और महात्मा जी से कहा, महाराज क्या आपने उपाय बताया है? पहले तो अच्छा लगा, मीठा लगा, और बाद में यही हमको काटने दौड़ रहा है, क्योंकि ये संसार की ये रीति है बंधु। थोड़े देर के लिए तो अच्छा लगता है, पर यही बाद में दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको विष वृक्ष कहा जाता है। इस संसार रूपी वृक्ष में दो ही ऐसे फल हैं जो मधुर हैं, और बाकी संसार में जितने फल हैं, इसलिए कहा गया है संसार वृक्ष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजने जने। ये संसार रूपी वृक्ष जहर का वृक्ष है, विष वृक्ष है। इसमें केवल दो फल ऐसे हैं, दो फल अमृत के समान हैं, बाकी सारे फल इसमें विवाद पैदा करने वाले हैं, आपस में लड़ाने वाले हैं, जहर पैदा करने वाले हैं। कहा कौन कौन से फल इसके अमृत हैं? कहा एक तो सुभाषितम, अमृत वचन, मधुर वचन। ये मधुर वचन एक ऐसा है जो वशीकरण करने वाले हैं, सबको आपस में मिला लेने वाले हैं। और दूसरा संगति सुजने जने, साधुओं की संगति। ये सत्संग एक तो अमृत के समान है इस संसार में, और दूसरा मधुर वचन। और तीसरे जितने साधन हैं वो सारे साधन आपस में वैमनस्य पैदा करने वाले, आपस में लड़ाने वाले, या तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसाने वाला है। संसार के जितने दूसरे हैं, केवल दो ही ऐसे साधन हैं जिससे आप इस संसार सागर से तर करके अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो। संतों यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि नाम से, या संतन के संग। बंधुओं, इसीलिए जो मधुर वचन है ना, लोग कहते हैं वशीकरण, लोग कहते हैं कि वश में कर लिया है। तो वैसे वश में करने के आज तक के कोई मंत्र नहीं बना है। वो मंत्र बनते तो हम लोग भी सबको वश में कर लेते। ऐसा मंत्र कोई आज तक के नहीं बना है। तुलसीदास जी ने पूछा गया, महाराज लोग कहते हैं कि वशीकरण होता है, ये वशीकरण है क्या जिसको करने से सब वश में हो जाए? दुनिया को वश में करने का कोई ऐसा मंत्र हो, जादू हो, तो ऐसे हम भी वो जादू की पुड़िया खोल दें, और जादू की पुड़िया खोलते ही सारा संसार वश में हो जाए, ऐसा कोई मंत्र है? तुलसीदास जी ने कहा एकदम है हमारे पास, तुम्हारे पास भी है। कहा महाराज हमारे पास? कहा हमारे पास कहाँ है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि देख तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओ। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओ। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसी तज दे वचन कठोर। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे। मीठी वाणी बोल कर जग अपना कर ले। तुलसी जग अपना कर ले। ये जो मधुर वचन है, वशीकरण यह मंत्र है, इसी का नाम वशीकरण मंत्र है। जिनके यहाँ मधुर वचन बोले जाते हैं तो मधुर वचन से ही सब वश में हो जाते हैं। और अगर आपके पास मधुर वचन नहीं है तो आप समझ लो सबको वैरी बना लेंगे आप। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः,
तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दलिद्रता, वचन में क्या दलिद्रता करना। इसलिए प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, संसार के जितने प्राणी हैं ये मधुर वचन से अपने आप वशीकरण हो जाते हैं, वश में आ जाते हैं। इसलिए सबसे वशीकरण का मंत्र है मधुर वचन। इसीलिए जिसके घर में मधुर वचन बोले जाते हैं उसी का घर एकाकारी रहता है, एकत्रित रहता है, और जिसके घर में कटुक वचन बोले जाते हैं उनका घर बिखर जाता है। इसलिए गृहस्थों के यहाँ, क्योंकि गृहस्थों को हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा माना गया है, कहा गया है जो गृहस्थ धर्म है वो गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम धर्म। ऐसे शास्त्र उनकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। पर क्यों कहा गया है, क्या ऐसी विशेषता घर में होनी चाहिए जिनके होने पर उस घर को प्रशंसा शास्त्रों ने किया है, वेदों ने किया है, संतों ने किया है, भगवान स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम, कहा जाता है गृहस्थ आश्रम धन्य है। किस बात के लिए, तो गृहस्थ आश्रम के लक्षण बताए गए हैं। अगर ये लक्षण वाला गृहस्थ आश्रम रहे तो उसी घर को धन्य कहा जाता है, उनकी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है। जिसको अपने घर में एक रखना है, बंटवारा नहीं करना है, प्रेम के साथ रहना है, पुत्र के साथ, पुत्र वधू के साथ, बहू सास में लड़ाई नहीं होना है, अगर चाहते हो तो गृहस्थ के ये धर्म का पालन शास्त्रों ने बताया है वो कर लेना चाहिए। उसी घर को धन्य माना गया है। कहा कौन सा इनके साधन है, तो सबसे पहले कहा गया आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संग उपासना च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है। किस बात के लिए, का सबसे पहले आतिथ्यम, अतिथियों की सेवा होनी चाहिए। और वो अतिथि कोई भी हो सकता है, केवल तुम्हारे रिश्तेदार हो ऐसा नहीं है, आपके जो प्रेमी हो ये नहीं है, कोई भी हो सकता है अतिथि। ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए, जाने किस वेश में नारायण अतिथि के रूप में आ जाएंगे। इसलिए अतिथियों की सेवा ये गृहस्थ धर्म का सबसे प्रथम लक्षण है। जिस घर में गृहस्थों में अतिथि की सेवा होती है वो घर धन्य माना जाता है शास्त्रानुकूल। दूसरा सुर पूजनम, जिसके घर में प्रतिदिन सुर पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, उसके घर को धन्य माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन कहा गया है, एक दिन नहीं। जिसके घर में प्रतिदिन देवताओं की पूजा होती है, तो देवता केवल मूर्ति वाला नहीं, हमारे यहाँ केवल मूर्ति को देवता नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब देवता है। जिनके घर में इन देवताओं की पूजा होती है, जिनके घर में माँ की पूजा होती है, जिनके घर में पिता की पूजा होती है, जिसके घर में बड़े बूढ़ों की सेवा होती है, उनकी सेवा, पूजा का मतलब केवल आरती थाल लेकर के सजाना, उसका पूजा नहीं है। पूजा का मतलब उनका अभिवादन होना, उनका मान सम्मान होना। जिनके घर में बड़ों का सम्मान होता है उसके घर को धन्य हमारे शास्त्रों ने कहा है। और शास्त्र भी जिन जिनके जयकारा लगाते हैं, धन्यो गृहस्थ आश्रम। इसीलिए जिनके घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, और वही हम छोड़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है बड़ों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ चार चीजें सदा बढ़ा करती हैं। अभिवादन शीलस्त नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिनके घर में बड़े बूढ़ों की आदर होता है, सम्मान होता है, अभिवादन किए जाते हैं, उनके यहाँ चार चीजें सदा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और जिनके घर में बड़ों का अपमान होता है उनके घर में चारों चीजें सदा घट जाता है। आयु कम हो जाती है, विद्या कमजोर हो जाते हैं, आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है, और यश फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि प्रतिदिन इन का स्वागत होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गृहस्थों के धर्म में कहा गया है आतिथ्यम सुर पूजनम।
सुर मतलब इनकी पूजा होनी चाहिए। पूजा मतलब केवल आरती पूजा ऐसे नहीं, समय से उनका भोजन पानी स्वागत सत्कार बड़ों बूढ़ों का हो। आतिथ्यम सुर पूजनम प्रतिदिनम। और तीसरा लक्षण गृहस्थ का बताया गया कि गृहस्थ में जो तीसरे लक्षण होते हैं वो है मिष्ठान्न पानम गृहे। जिनके घर में रोज मीठा बनता है, रोज मीठा अगर खाया जाता है उस घर को धन्य कहा जाता है। तो किसके किसके घर में रोज मीठा बनता है? रोज जिसके घर में मीठे बनते हैं, मीठा खाया जाता है, उसके घर को धन्य कहा जाता है। तो मीठा का मतलब केवल गुड़ शक्कर वाला मीठा नहीं। किसी को अगर शक्कर रोगी है, डायबिटीज है और कहीं मीठा खिला दोगे तो बिना मारे के मारे मर जाएंगे बेचारे। कहा मीठा खिलाने के लिए शास्त्रों में आया है और बूढ़े को आपने खिला दिया मीठा के नहीं मीठा ही खिलाना है हमको तो रोज, तो मर जाएगा। तो मीठा का मतलब क्या? यही तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूं। ये जो मीठा वचन जिनके घर में रोज बोले जाते हैं, परिवार के हर सदस्यों के साथ अगर आप मीठा करते हैं तो सारे बस में रहेंगे, एक रहेंगे। आपके यहाँ वैमनस्यता कभी नहीं होगी, आपके यहाँ कभी भी अलगाव नहीं होगा। और यही मंत्र भगवान शंकर जानते हैं। और शंकर भगवान जानने के कारण ही उनके घर में भूत प्रेत भी निवास करते हैं, उनके घर में राक्षस भी निवास करते हैं, उनके घर में सांप भी है तो उनके घर में चूहा भी है, उनके घर में शेर भी है तो उनके घर में बैल भी है। एक घाट में पानी पीते हैं, कभी ना उनके घर में लड़ाई होता है और ना उनके घर में कभी झगड़े होते हैं। ये भगवान शंकर इस मंत्र को जानते हैं। गृहस्थ में प्रवेश भगवान ने शंकर ने किया तो इन मंत्रों का पालन भगवान शंकर करते हैं। और परिणाम ये होता है कि भगवान शंकर के दरबार में न कभी लड़ाई होता, न भगवान शंकर के दरबार में कभी झगड़े होते हैं। अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। वही चित्रा द्विज कुटिल नाना पतजुसाम, अलग अलग रास्ते में चलने वाले हैं। बैल का अलग स्वभाव है, शेर का अलग स्वभाव है, एक दूसरे के आहार चक्र में आते हैं। पर उनके यहाँ का शेर कभी भी बैल का शिकार नहीं किया। उनके यहाँ सांप भी है, उन्हीं के यहाँ चूहा भी है। भगवान के गले में सर्पों की माला तो गणेश जी की सवारी मूसक, पर कभी भी वो सांप ने चूहे को नहीं खाया। उन्हीं के यहाँ अमृत भी है, अब उन्हीं के यहाँ जहर भी है। हलाहल जल भगवान ने गले में धारण कर लिया है, नीलकंठ कहला रहे हैं। और चंद्रमा मस्तिष्क में है, वहां अमृत विराज रही है, गंगा रूपी अमृत सिर पे विराजित है। पर आपस में न कोई लड़ाई है और न कोई झगड़ा है, आपस में एक बन करके रहते हैं। क्योंकि ये मंत्र भगवान गृहस्थ का जानते हैं। क्योंकि तरह तरह के आपके घर में भी आएंगे, पत्नी का अलग स्वभाव, बेटे का अलग स्वभाव, बहू आएगी वो अलग स्वभाव से अलग जगह पढ़ी लिखी है। और सारे स्वभाव वाले को एक घर में रखना है, घर को चलाना है तो कैसे चलाना चाहिए, ये भगवान शंकर हमको सिखाते हैं। इसलिए भगवान शंकर देवाधिदेव है, इसलिए महादेव है, हर घर में विराजते हैं। क्योंकि ये गृहस्थ का धर्म का जो है लक्षण है, ये भगवान शंकर के अंदर विद्यमान है। इसीलिए जिसके घर में मधुर वन मिष्ठान्न पानम गृहे, जिनके घर में मीठा प्रतिदिन परोसा जाता है, तो केवल शक्कर गुड़ वाला नहीं, मधुर वचन जिनके घर में परोसे जाते हैं, उस घर को धन्य धन्य कहा जाता है। और इतना ही नहीं, साधो संग उपासनाच सत्यम, साधु का संग होना चाहिए। तो साधु मतलब रोज तो गेरुआ कपड़ा वाले दंडी सन्यासी रोज तो मिलेंगे नहीं। तो साधु कौन? जिनका जीवन, जिसका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनके चाल चलन साधु की तरह हो गया है। क्योंकि जब साधु एक जगह जाता है तो कई साधु बना के आता है। अकेले साधु कहीं चला गया तो जाने पूरे क्षेत्र को साधुता प्रदान कर देता है। तो जिनका जीवन साधुमय हो चुका है, जिन्होंने अपने जीवन में साधुता ला ली है, ऐसे सज्जनों का जो संग करता है और अपने इंद्रियों की अगर उपासना करे, तो ऐसे उपासक को ही धन्य धन्य शास्त्रों में कहा गया है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, वही गृहस्थ आश्रम हमारे शास्त्रों में धन्य कहा गया है। तो ये मधुर वचन सबको, तो वो जो पंडित जी थे महाराज, वो फिर भागा गया महात्मा के पास। उन्होंने कहा महाराज आपने कौन सा मंत्र बताया था? मंत्र में प्रेत तो प्रसन्न हो गया, अब पहले जो मधुर लग रहा था अब वही विष के समान होने लगा। वो कहता है काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब बताओ महाराज मैं क्या करूं?
जितना काम था मेरे पास वो सब काम बता दिया। जो बताता हूँ 5 मिनट में कर देता है, 10 मिनट नहीं लगता उनके लिए। अब कहता है फिर काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब आप बताओ कौन काम बताऊं मैं। महात्मा जी ने कहा, रे पंडित जी, बेटा जब साधु कोई मंत्र बताया, विधि बताया, तो उसका निषेध भी बताता है। अब तुमने उनको सुना नहीं पूरा। जब मंत्र की साधना कर लिया तब पूछ लेना चाहिए, महाराज विधि निषेध कुछ है कि नहीं है, कैसे इसको करूं। ये पूछते, तुमने पूछा नहीं, तुमने बस मंत्र पाया और भाग गया। अब भागने के बाद लौट के भी जब सिद्ध हो गया तो फिर आना चाहिए, महाराज सिद्धि हो गई, अब इनका उपयोग कैसे करना है। तो तुमने उपयोग तो पूछा नहीं, अब तुमने सिद्ध करके अपने उपयोग में लेने लगा। कहा, महाराज अब तो गलती हो गई, भूल हो गई, पर कृपा करके आप बता दो कि अब इनके कैसे मैं बच पाऊं। महात्मा जी के पास युक्ति रहता है, जैसे उन्होंने मंत्र की युक्ति बताई थी, उन्होंने बचने की भी युक्ति बता दी। और उन्होंने कहा कि हे पंडित जी, जब इस बार वो प्रेत आए और कहे काम बताओ, तो उनको काम बताना का क्या, का एक बहुत बड़ा खंभा मंगाना और खंभा मंगा के आधे को गड़ा देना, उससे कहिए, और जब खंभा गड़ा देगा तो उससे कहना कि भैया आप इसमें फिर चढ़ो और फिर उतरो, फिर चढ़ो और फिर उतरो, तब तक के जब तक के मैं दूसरा काम न बताऊं। ऐसे ही चढ़ते उतरते रहना। प्रेत आया का काम बताओ, हाँ हाँ महात्मा जी तो युक्ति बता दी थी। का खंभा लेके आओ, खंभा ला लिया, का गड़ाओ आधे को, आधा गड़ा दिया, का ऊपर चढ़ो, चढ़ गया, काम बताओ, का नीचे उतरो, काम बताओ, भाई ऊपर चढ़ो, का यही करते रहो तुम, जब तक के मैं दूसरा काम न बताऊं तब तक के इस खंभे में चढ़ो और उतरो। वो प्रेत भी सोचा कि अच्छा महात्मा मिला है हमको। तो ये जो मन है बंधु, उसी प्रेत की भांति है। जब तक के इसको काम नहीं बताओगे तब तक के ये खाने को दौड़ता है, और अगर इस मन को काम बता दो तो उसी काम में लग जाता है, और काम में लगते ही आपको परम शांति प्रदान करने वाला यही मन हो जाएगा। और अगर इसको काम नहीं बताओगे तो गलत रास्ते में ले जाएगा, गलत विचार करेगा, और गलत विचार करते ही आपको गड्ढे में ये गिरा देगा, अर्थात खाने दौड़ेगा। इसीलिए मन को सदा काम में लगाए रहो। तो भगवान रूपी जब काम में, तो ये साधु महात्मा जो इकट्ठा थे प्रयाग की भूमि में, सोचा कि दिन में तो यज्ञ गादी करेंगे, और शाम को अगर यज्ञ गादी का काम नहीं रहेगा तो ये मन ऐसे ही सोचता रहेगा। और जैसे मन अगर सोचेगा गलत, तो यहाँ अनंत गुना पाप भी हमको लग सकता है। और घोर कलयुग आ रहा है, और जब घोर ये कलयुग रहेगा तो कलयुग में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपस में चर्चा करने लगे। तो महात्माओं ने कहा, ठीक कह रहे हो। कहा, क्या उपाय होना चाहिए। कहा, उपाय तो अब यही करें कि भगवान की प्रार्थना करें, भगवान कोई ना कोई हमको व्यवस्था यहाँ दे देगा। तो सारे जो ऋषि मुनि थे यज्ञ आदि किए, शाम को बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे भगवान का ध्यान किया तो भगवान के ध्यान करते ही श्री रोमहर्षण जी महाराज, जो सूत जी के नाम से जाने जाते थे, वही रोमहर्षण जी महाराज वहां पधार गए। भगवान का नाम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उसी सभा के बीच में उपस्थित हो गए। और जैसे सभा बीच में उपस्थित हुए, साधु संतों ने देखा, शौनकादि ऋषियों ने देखा, अरे ये तो सूत जी महाराज, ये हमेशा हमको कथा सुनाते रहते हैं, यहाँ भी इनके आगमन हो गए। समझ गए कि भगवान की कृपा हुई है, क्योंकि संत महात्मा बिना बुलाए तभी आते हैं जब भगवान की अहेत की कृपा हमारे जीवन में हो जाती है। और जैसे ही संतों का दर्शन हुआ तो आप समझ लेना चाहिए कि भगवान की अद्भुत कृपा हमारे जीवन में हो गई है। और उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि संत हमारे जीवन में आ गए। श्री सूत जी महाराज जैसे पधारे, ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। ततो विनय संयुक्ता प्रोचु शांजल्यश्चते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथा विधि। सारे लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यथा विधि उन्होंने उनका उपचार से पूजन किया है। बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि साधुओं का दर्शन ही प्रसन्नता देने वाले हैं। संसार में बहुत सारे सुख हैं, पर संत मिलन सम सुख कठिनाई, सुख जग नाही। कठिनाई नहीं, जगना। जी चलो। संत मिलन के समान सुख दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मिलते ही दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे। दुख दूर होते ही संत दरस जिमे
पातक टरई संत दरस जी पातक टरई सरदा तपनिसी ससी अपहरई सरदा तपनिसी ससी अपहरई। बंधुओं, संत का मिलना सुख कारक। जैसे कितने भी ठंडी में आप परेशान हो और भगवान भुवन भास्कर जाग जाए, जय अग्नि का सानिध्य आपको मिल जाए, तो जैसे ठंड भागता है, भुवन भास्कर उदित हो अंधेरा जैसे भाग जाता है, वैसे ही संत के मिलते ही पाप निकल करके भाग जाते हैं। और पाप के कारण ही दुख आते हैं। दुखम पापेन कर्मणा। तो जैसे ही वो पाप अंदर रहते हैं तो पापों से दुख आते हैं, और संतों का दर्शन हुआ तो संत दरस में पातक टरहि, वो पाप निकल करके भागेंगे। इसीलिए तीर्थ से भी उत्तम संतों का सानिध्य बताया गया है। तीर्थ भूता ही साधवः, पहले तो कहा गया श्री व्यास जी के द्वारा, ये साधु तीर्थ के स्वरूप माने गए। फिर व्यास जी को ध्यान में, अरे तीर्थ फलति कालेन, तीर्थ में डुबकी आज लगाओगे तो तत्काल फल नहीं मिलेगा। वो तो फल तब मिलेगा जब समय आएगा। जैसे आपने आज पेड़ लगाया तो आज ही थोड़ी फल मिलेगा, जब उनका समय आएगा तो समय आते ही वो पेड़ बढ़ेगा, फिर पुष्पित पल्लवित होगा और फिर फल लगेंगे, पकेंगे, तब मिलेगा समय में। परंतु सद्यः साधु समागमः, पर साधु तो आपने जैसे दर्शन किया और दर्शन करते ही आपको फल प्रदान करने वाला हो जाता है। जन फल पे किए तत्काल काक होई पिक बटुक मराला। मजन फल पे किए तत्काल काक होई पिक बटुक मराला। संत सरल चित जगत हित जानि शुभावसने। संत सरल चित जगत हित जानि शुभावसने। बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रखिते। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे ही संत मिले बड़े गदगद हो गए कि इससे समान प्रसन्नता हो नहीं सकता। सनकादि ऋषि बड़े थे, सारे ऋषियों ने कहा सुप्रसन्ना महात्मानः, बड़े गदगद हृदय से आंखों में आंसू बहाने लगे, प्रणाम किया और उन्होंने कहा महाराज आप बड़े सौभाग्यशाली। सूत जी ने कहा किस बात के लिए? उन्होंने कहा रोमहर्षण सर्वज्ञ भमान वही भाग्य गौरवात्, आपकी गौरव की हम क्या प्रशंसा करें। कहा महाराज क्यों? क्योंकि आपने उन सारे विद्याओं को पढ़ा है जो व्यास जी ने अपनी तपस्या के बल पे प्राप्त किया।